आज 20 सितंबर है, दिन शनिवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दीपावली और छठ पूजा के त्योहारी सीजन में नई दिल्ली से पटना आने वाली ट्रेनों में टिकटों की बुकिंग शुरू होते ही वेटिंग लिस्ट शुरू हो गई है। कई प्रमुख ट्रेनों में 13 से 26 अक्टूबर के बीच कोई सीट उपलब्ध नहीं है। तेजस राजधानी, डिब्रूगढ़ राजधानी और अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी 16 ट्रेनों में 17 से 22 अक्टूबर के बीच नो रूम की स्थिति है। हज भवन पटना द्वारा जेईई और नीट 2026 की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग शुरू की गई है। अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र 21 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवासीय और गैर आवासीय दोनों तरह के कार्यक्रम उपलब्ध हैं और कक्षाएं 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगी। बिहार के सीमावर्ती जिलों में जमीन खरीद बिक्री के जरिए बड़े पैमाने पर काले धन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आयकर विभाग ने हाल ही में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी और सीतामढ़ी जिलों के कई अवर निबंधन कार्यालयों में सर्वे किया। इस जांच में यह पाया गया कि जमीन की रजिस्ट्री में भारी गड़बड़ी की जा रही है। कई जगहों पर अमान्य या डुप्लीकेट पैन नंबर का इस्तेमाल हुआ है। वहीं बड़ी रकम वाले सौदों में पैन नंबर और फॉर्म 60 तक का इस्तेमाल नहीं किया गया। विभाग ने अब इन संदिग्ध सौदों की जांच शुरू कर दी है। बनारस जैसी गंगा आरती का आनंद अब बिहार में ही लोग ले सकेंगे। मुजफ्फरपुर जिले में मॉडर्न तरीके से घाट को तैयार किया जाएगा। नगर निगम द्वारा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना का प्रस्ताव पारित करने के बाद इसका डीपीआर तैयार किया जाएगा। बिहार सरकार की तरफ से कैमूर के कुदरा बाजार और रामपुर गांव के बीच दुर्गावती नदी पर पुल का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत लगभग 7 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से ग्रामीण कार्य विभाग इस नदी पर पुल बनाएगा। सीतामढ़ी नगर निगम क्षेत्र इस बार की दीपावली से पहले रोशनी से जगमग होने जा रहा है। बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर निगम इलाके में 15,000 स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। बिहार में दुर्गा पूजा की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। इस बार मूर्ति विसर्जन के दौरान हर समूह की वीडियोग्राफी की जाएगी। इसके साथ ही छतों से पत्थर या फिर मांस का टुकड़ा फेंकने पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाया जाए, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। पटना उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की कमी और लंबित मामलों के भारी बोझ से जूझ रहा है। 2.15 लाख से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से कई 1 साल से भी पुराने हैं। न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों में से 18 खाली हैं और सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशें केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना अटकी हुई हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने मुजफ्फरपुर के मॉडल अस्पताल का निरीक्षण किया। मरीजों ने शिकायत की कि सीरम यूरिया और सीरम यूरिक एसिड जैसी कई जांचें अस्पताल में नहीं हो रही हैं, जिसके कारण उन्हें निजी लैब में जाना पड़ता है। मंत्री ने अस्पताल अधीक्षक से इस बारे में जानकारी ली और समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था पर संतोष जताया। मुजफ्फरपुर के मॉडल अस्पताल में जीविका की रसोई अब भूतल पर आ गई है, जिससे मरीजों और अस्पताल कर्मचारियों को सुविधा होगी। पहले यह तीसरे तल पर थी, जिससे लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती थी। अब भूतल पर खुलने से चाय नाश्ते के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होगी और बिक्री भी होगी। पटना सिटी में यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। गाय घाट समेत कई मार्गों पर भीषण जाम लगा, जिसमें एम्बुलेंस और वीआईपी गाड़ियां भी फंसी रहीं। पुलिस की अनुपस्थिति के कारण नागरिकों ने खुद यातायात संभाला। सड़क पर विद्युत पोल और गड्ढे भी जाम का कारण बने। यातायात डीएसपी को सूचना देने पर उन्होंने जवान भेजने की बात कही। पटना में एक बार फिर अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। टीआरई 4 को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा एक बार फिर चढ़ा और वे सीएम आवास का घेराव करने के लिए निकले। हालांकि वीडियो में देखा जा रहा है कि इस दौरान भारी सुरक्षा बलों की तैनाती रही, जिसके कारण जेपी गोलंबर के पास प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोक दिया।
भागलपुर के तिलका मांझी बस स्टैंड परिसर में पर्यावरण के अनुरूप सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पीएम इलेक्ट्रिक बस योजना के तहत नया पावर सब स्टेशन बनाया जाएगा। यह स्टेशन 2200 किलोवाट की क्षमता का होगा और इसमें एक साथ 10 इलेक्ट्रिक बसें चार्ज की जा सकेंगी। इसके लिए बस स्टैंड के पास 340 वर्ग मीटर क्षेत्र में पीएसएस लगेगा और मेडिकल कॉलेज से बस स्टैंड तक लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी 11 केवी की अंडरग्राउंड लाइन बिछाई जाएगी। इस परियोजना की लागत करीब 12 करोड़ रुपए है। टेंडर प्रक्रिया लगभग पूरी है और आगामी 1-2 महीनों में वर्क ऑर्डर जारी होने की उम्मीद है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री और लोजपा नेता चिराग पासवान ने सीट शेयरिंग पर बड़ी शर्त रख दी है। चिराग पासवान ने कहा कि सवाल सीट के नंबर का नहीं है, सवाल स्ट्राइक रेट का है। हम वहां से लड़ना चाहेंगे जहां से हमारी जीत पक्की है। चिराग ने कहा कि हर पार्टी के पास सीट को लेकर एक आंकड़ा होता है। हमारे पास भी सीटों की संख्या है, हमें पता है कि हमें कितने सीटों पर लड़ना है। बिहार की सियासत में कलम को लेकर नई जंग छिड़ गई है। मोकामा में भीड़ के बीच कलम उछालकर तेजस्वी यादव ने अपराध और भ्रष्टाचार खत्म करने का संकल्प जताया, तो जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने उन पर पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव कलम बांटने से पहले यह बताएं कि आखिर किसके शासन में बिहार की बड़ी आबादी और अशिक्षित रखने की साजिश रची गई थी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान बेगूसराय में रिकॉर्ड हुए इस वीडियो में तेजस्वी अपने हेलीकॉप्टर में एक छोटे बच्चे को बैठाते नजर आ रहे हैं। बच्चे को उन्होंने चॉकलेट और पेन भी दिया। इस दृश्य ने लोगों को उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की याद दिला दी, जिनका अंदाज आज भी बिहार की जनता नहीं भूली है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सारण जिले के सोनपुर प्रमंडल के 7 गांवों के लोगों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर गंगा कटाव से उन्हें राहत नहीं मिली तो इस बार वे वोट का बहिष्कार करेंगे। पटना में आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। निर्वाचन व्यय पर नजर रखने के लिए 20 इन्फोर्समेंट एजेंसियां सक्रिय हैं। सीमा पर 32 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं और अवैध शराब पर नियंत्रण के लिए 475 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की अपील की है। बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं। आज दिल्ली में कांग्रेस सीटों को लेकर मंथन करेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को अर्बन नक्सल बताया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में हैं, हताशा में हैं। मैंने पहले भी कहा था कि राहुल गांधी कभी नरेंद्र मोदी की नकल करेंगे, कभी जेन जेड की बात करेंगे। यह अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं, भारत में अर्बन नक्सल के रूप में रिएक्ट करते हैं। बिहार में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल सोनिया चुनाव में पिकनिक मनाने आते हैं। कई दशक तक राजनीति सत्ता में बैठकर यह राजनीति को अपनी जागीर समझ लिए हैं और अपनी जिम्मेदारी बढ़ाने का खेल खेल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने आगे कहा, यह लोकतंत्र की धरती बिहार है और कांग्रेस राजद के परिवार तंत्र को और उनके जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करेगा। भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुरुवार की रात करीब 10 बजे मधेपुरा पहुंचे, जहां कॉलेज चौक पर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनकी बिहार अधिकार यात्रा भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त बिहार बनाने तथा पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई जैसे मूलभूत अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए निकाली गई है। तेजस्वी यादव ने भाजपा और वर्तमान सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार को उसका हक नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी जी कहते हैं हमें वोट दो, लेकिन सब कुछ गुजरात में देते हैं। फैक्ट्री चाहिए तो गुजरात में और वोट चाहिए तो बिहार में। अब ऐसा नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव ने युवाओं को रोजगार देने का वादा करते हुए कहा कि सरकार बनने पर जिसके पास भी डिग्री होगी उसके हाथ में नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन
आश्वासन दिया कि सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी किया जाएगा और सभी वर्गों को साथ लेकर नया बिहार बनाया जाएगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लगातार दूसरे दिन वोट चोरी और वोट हटाने के मामले पर चुनाव आयोग को घेरा। उन्होंने शुक्रवार को कहा, चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। राहुल ने एक्स पर वीडियो क्लिप शेयर की। कैप्शन में लिखा, सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकंड में 2 वोट मिटाओ, फिर सो जाओ। ऐसे भी हुई वोट चोरी। इससे पहले उन्होंने गुरुवार को इस मामले पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त तो वोट चोरी और वोट डिलीट करा रहे हैं। आरोपों के समर्थन में कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र के उन वोटरों को भी पेश किया था जिनके नाम हटाने की कोशिश की गई थी। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं। सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। मधेपुरा के पुरैनी थाना इलाके में शुक्रवार की सुबह लगभग 8:30 बजे उदा किशुनगंज भटगामा SH58 पर पुरैनी के सैनी चौक के नज़दीक अपराधियों ने हिंदुस्तान मार्बल टाइल्स की दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान दुकान के संचालक निरंजन शाह किसी तरह गोलियों से बच गए, लेकिन उनकी 13 वर्षीय पुत्री पार्वती कुमारी को 2 गोलियां लग गईं, जिससे उसकी मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में शुक्रवार को बड़ा हादसा टल गया जब चलते चलते एक पिकअप में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते गाड़ी आग की लपेटों से घिर गया। ड्राइवर ने समय रहते गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। यह घटना सदर थाना क्षेत्र के संजय सिनेमा पुल के पास हुई। पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को मारूफगंज मंडी स्थित सागर ट्रांसपोर्ट से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया गया है। जब्त कफ सिरप की अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। इस मामले में ट्रांसपोर्टर से पूछताछ की जा रही है। बिहार में समस्तीपुर के अंगार घाट थाना क्षेत्र से रहस्यमय तरीके से गायब हुई 3 नाबालिग छात्राओं को पुलिस ने 1 सप्ताह बाद पूर्णिया से सकुशल बरामद कर लिया। ये छात्राएं 10 सितंबर को घर से नौकरी की तलाश में निकली थीं, लेकिन मानव तस्करों के जाल में फंस गईं। पुलिस ने इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह की महिला सदस्य और एक युवक मौके से फरार हो गए।